नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुँचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पे जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पे जाते हैं, परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पे जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है और वे जल्दी से बुद्ध के हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने साथ घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को गांव के सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घर के दरवाजा और खिड़कियां बंद करके बैठे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों? वे व्यक्ति कहता है, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी, वे किसी को नहीं छोड़ता, सबको मार देता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, वे धन के लालच में ये सब करता है क्या? वे व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं। वे जब भी कोई आदमी को मारता है तो उसका उंगली काट कर अपने गले का माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और ये भी सुना है कि उसके गले के माला में 100 उंगली पूरी हो जाएगी, तब उसकी विनाशक शक्ति और बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने उसके बारे में मुझे बताया। फिर वे व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कृपा करके आप बाहर ना जाए, क्योंकि वे आप पर भी हमला कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से मैं अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। फिर वे व्यक्ति कहता है, हे भगवान, अब मत जाइए, वे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वे खतरनाक नहीं, बल्कि वे दुखी हैं और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते ही बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ रहता है। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों का माला होता है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं। शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति का प्राण उसको देखते ही निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगली माल का डरावना का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसके बगल से निकलकर मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख उंगली माल को ये समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग भाग जाते हैं या मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों को भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। वो सोचता है कि या तो उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है ये देख नहीं सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब। मुझे तो अपने गले का माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुको। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं
और मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल बहुत ज़्यादा क्रोध में आवाज़ लगाता है, ये साधु रुको। फिर भी गौतम बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर आवाज़ लगाता है, हे साधु रुको। बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरा आदेश देने पर भी तुम रुका क्यों नहीं? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे कोई मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम कब का रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था, और तुमने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिए जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करता है, परंतु वह दोबारा से बुद्ध के बात नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वो और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध के गर्दन पर तलवार रख देता है, जिससे वे लोगों को हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, मानव में ना प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिए हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान के संतानें हैं, परंतु वे व्यक्ति ही हैं जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। अगर इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आँखों से ये अंधेपन का पट्टी हटानी होगी जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्द को सुनकर उंगलीमाल को खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वे कोशिश तो करता है क्रोध करने का, मगर कर नहीं पाता। वो बहुत हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है और तुम भी अनजाने में घृणा के पद पर हो। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप किया हूँ। मैं चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता। मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ नहीं है, जब जागो तभी सवेरा होता है। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में अभी भी इतना चेतना है कि
तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह गलत था। इसका अर्थ ये है कि तुम जानते हो क्या अच्छा और क्या बुरा है। उंगलीमाल, तुमने जिस दिन से अच्छा काम करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितना भी अच्छे काम क्यों ना कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और चैन से मुझे जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने अहिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों को घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़कर आपके पीछे करुणा के पद पर चलना सीखूंगा। कृपया मुझे अपना शीर्ष बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शीर्ष नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मुझसे जुड़ जाता है। उंगलीमाल उसी समय से भगवान बुद्ध के साथ चलना शुरू कर देता है, जहाँ पर वे अपने जीवन को एक नया दिशा की ओर मुड़ाने का प्रयास करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, अब ये गलत काम को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किया हो, अगर आप एक विचार को मन में लेते हैं तो अब मुझे सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण के कारण भी बन सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं और आपको भी खुश हमको बदलने के लिए एक कदम को उठाने के लिए ही ज़रूरत है। ये कदम आप आज से अभी से ही उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।